स्टूडेंट्स, बात करते हैं अलजेब्रा एग्जाम की। बोर्ड एग्जाम में अलजेब्रा 1.5 डेज की छुट्टी है आपके पास, कैसे पढ़ना है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको बैठ के पढ़ लेते हैं। सब 21 उठाया, फटाफट पढ़ लिया, टेक्स्ट बुक पढ़ लिया। पढ़ने से मैथ्स नहीं होता, पढ़ने से मैथ्स नहीं होता। तो आप क्या करोगे, आप सीखोगे कि अलजेब्रा कैसे पढ़ना है, मुझे एग्जाम के लिए कैसे तैयार करना। तो आप पहले चैप्टर के नाम लिख लो सबसे पहले। ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन। सेकेंड चैप्टर आपका हो गया बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा चैप्टर आपका हो गया एपी। फोर्थ चैप्टर आपका हो गया प्रोबेबिलिटी। आई एम गिविंग यू द प्लानर हाउ टू प्रोसीड विद प्रैक्टिस। ये हो गया आपका। नेक्स्ट चैप्टर आपका हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग। एक और चैप्टर के पास स्टैट्स। ठीक है बेटा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। किस चीज़ को प्रैक्टिस करनी है, किस चीज़ को समझना है, ये आपको देख के लेना है। स्टैट्स में आप क्या करोगे, सबसे पहले मीन उठाओगे। मीन कैसे पढ़ना है स्टैट्स घर पे? मीन में कुल मिला के देर आर 3 मेथड्स। हाउ मेनी मेथड? फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट, सेकेंड मेथड इज assumed mean method, third method is shortcut method, sorry, step deviation method. वो ICSE का टर्म था, step deviation method. अब इन तीनों मेथड का बच्चा आप क्या करोगे, एक एक सम करोगे। 1 सम इन प्रैक्टिस, 1 सम ईच ऑफ 1। मैं यहाँ पे कोई सम नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको प्लान बताऊँ घर में कैसे प्रैक्टिस करनी है। आप एग्जाम दे के आते हो तो आप इसको पढ़ो मत, पढ़ने से कुछ नहीं आने वाला। आप एक एक सम सॉल्व करो। डायरेक्ट मेथड का एक सम सॉल्व करो, अज्यूमिंग मेथड का एक सम सॉल्व करो, स्टेप डिवीजन का एक मेथड सॉल्व करो। तीनों के एक एक सम सॉल्व कर लो। मिनिमम एक एक, मतलब आपने कितने सम सॉल्व किए? 3। बाकी आप गो थ्रू करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट मीडियन। यहाँ पे भी आपको एक सम क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। फिर आगे आता है मोड। यहाँ पे भी आपको एक सम सॉल्व करना चाहिए राइटिंग में। ये आपको राइटिंग करना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में आपका 2 घंटे जाता है, मैक्सिमम 2 आवर्स। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल पाई चार्ट, आपको याद होगा बच्चों लोग। पाई चार्ट के ऊपर 2 टाइप आते हैं, एक ड्रॉ करना एंड सेकेंड इज व्हाट, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर को आप एक एक करके लिख लोगे, इट विल हार्डली टेक 5 to 10 मिनट। एंड ड्रॉ करने का भी आपका प्रोसेस बहुत सिंपल है, 10 to 15 मिनट। यू शुड गो फॉर दैट। इसके बाद लास्ट में आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम। इसमें आपको कम से कम 2-2 सम सॉल्व करने चाहिए। कितने सम बेटा? 2-2 सम। तो ये पूरे प्रोसेस में आपको जो टाइम लगता है ना, पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम 2 घंटे लगते हैं, 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। किसी की स्पीड स्लो 3 घंटा भी, 3 आवर्स भी लग सकता है। बट अगर आपने इस तरह से प्रैक्टिस की तो इसके भूलने के चांसेस एग्जाम में बहुत कम होते हैं। हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं बार बार, एग्जाम में ब्लैंक हो गया, पेपर मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, सब कुछ आंसर नहीं आ रहे थे। तो ऐसा कब होता है, जब आप आंसर को पढ़ के जाते हो। आप लिख के जाओगे तो आपको कोई चीज नहीं भूलेगा, सब याद रहेगा, बिकॉज आपने एग्जाम के एक दिन पहले लिख के देखा है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। सेकेंड चैप्टर प्रोबेबिलिटी में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए इसमें कितने टाइप के सम है। इसमें कुल मिलाकर ना 2 ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, 3rd and 4th एक्सरसाइज। बाकी स्टार्टिंग के दोनों एक्सरसाइज किसी काम के नहीं है, आपको नहीं देखना है। 5.3, 5.4 ये जो पूरा का पूरा सम है, उसमें खाली ये टर्म्स आते हैं, NS, NA, NB। इसका मतलब होता है टोटल सैंपल स्पेस, मैक्सिमम सैंपल स्पेस। ये इवेंट। और इसमें फर्क क्या होता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करके वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है बेटा? प्रोबेबिलिटी। तो 5.1 में हम यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी। 5.3 में कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी लिख के नहीं आएगा, तो वहां पे आपको ऐसे छोड़ना होता है। 5.4 में हर जगह आपको प्रोबेबिलिटी लिखा होगा, आज घर पे जाके देख लेना। तो यहां पे आपको क्या लिखना होता है, जैसे आपने पीए निकालना है तो आप लिखोगे NA/NS, अकॉर्डिंगली PB इक्वल टू NB/NS एटसेट्रा। तो इस तरह से आप इसको प्रिपेयर करोगे। ये चैप्टर भी पढ़ने में आपका मुश्किल से 1 घंटा जाएगा, लेकिन राइटिंग में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
मैं कोई चैप्टर आपको नहीं पढ़ाना, खाली प्लानिंग दे रहा हूँ क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। ये 2 चैप्टर पढ़ के हो गया आपका। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर की। इसको मैं इरेज करता हूँ बच्चों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हमने 2 चैप्टर का प्लानिंग बना लिया था। ये दोनों चैप्टर हमने सीख लिया एग्जाम में कैसे पढ़ते हैं। इसमें जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आपका 4 आवर्स के आसपास का होता है। लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो 4 घंटे जाते हैं मैक्सिमम, आराम से निकाल सकते हो बोर्ड एग्जाम में 4 घंटे। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक में आपको क्या करना है मालूम है? आपको फॉर्मूला मेथड का 1 सम, कंप्लीट स्क्वायर का 2 सम्स। अब बोलोगे सर यहाँ पे 2 क्यों? यहाँ पे एक ऐसा सम आएगा जहां पे एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई नंबर नहीं होता, और दूसरा इस टाइप का सम जहां पे वहां पे कोई नंबर होता है। ये दोनों टाइप का एक एक सम कंपेयर होना चाहिए, तो दोनों के एक एक सम आपको करने हैं 1 ईच। वो आपको एक्सरसाइज में ढूंढ लेना है। कोई भी सम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट ही करना है सेकंड करना है, कहीं से भी आप कर सकते हो। तो आपका 2 एक्सरसाइज एक साथ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है फैक्टराइजेशन टॉपिक, फैक्टराइजिंग। तो वहां पे आपको ध्यान देना होता है बच्चों कि फैक्टराइजिंग में आप कम से कम 3 से 4 सम प्रैक्टिस करोगे। कितने? 3 से 4 सम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है राइटिंग में। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? राइटिंग में। बाकी आप गो थ्रू करके जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि टेक्स्ट बुक पढ़ के नहीं जाना है, बाकी सब अपने हिसाब से पढ़ो जैसा पढ़ने वाले, लेकिन एक एक सम इसके लिख लेना तो आपको याद रहेगा। वर्ड प्रॉब्लम, ओनली फ्रेमिंग, नो सॉल्विंग। आई रिपीट, ओनली फ्रेमिंग, नो सॉल्विंग। क्योंकि यार आपके पास 3 मेथड हैं, आप एग्जाम में कुछ भी करके आओ उसका टेंशन नहीं होता, खाली फ्रेमिंग करके छोड़ दो, लेकिन लिखो, आपको आइडिया आएगा कैसे करते हैं। ये पूरे प्रोसेस में भी आपका 3 घंटे के ऊपर नहीं जाने वाला। फिर आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन में। यहां पे आता है बेटा एक आपका क्रेमर रूल। क्रेमर रूल, उसके ऊपर कम से कम 2 सम। ग्राफिकल मेथड, 1 सम। वर्ड प्रॉब्लम सेम स्टोरी। वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या करना है? ओनली फ्रेमिंग, ओनली फ्रेमिंग। एंड बाकी जो एक्सरसाइज बच जाते हैं आपके 1-2, उसके अंदर आप सारे सम को सॉल्व करो। आई रिपीट, एटलीस्ट अल्टरनेट सम करने चाहिए आपको राइटिंग में, एटलीस्ट अल्टरनेट सम्स इन राइटिंग, एटलीस्ट अल्टरनेट सम्स इन व्हाट? राइटिंग। ये पार्ट आप करोगे तो आपका ये दोनों चैप्टर भी तैयार हो जाता है। इसके बाद आपका 2 सिंपल चैप्टर बच जाता है, एपी एंड व्हाट? फाइनेंशियल। लेट अस गो फॉर दैट आल्सो। तो बच्चों अब 2 चैप्टर हमारे पास और बच गए, एपी एंड व्हाट? फाइनेंशियल प्लानिंग। अब जब इतना कर लोगे तो आपका ऑलमोस्ट 2/3 मैथ्स खत्म हो चुका है, मतलब 70% आपने कवर कर लिया मैथ्स में। अब बचे 30%। एपी चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, आपको खाली ध्यान देना होता है 2 स्पेशल फॉर्मूले के ऊपर। एक Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसके बाद Sn वाला एक फॉर्मूला होता है बच्चों, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसके बाद Sn में एक और फॉर्मूला तो जो काफी बच्चे ध्यान नहीं देते, भूल जाते हैं, और कुछ बच्चों को ये नहीं समझता कि ये दोनों फॉर्मूला लगाते कब है। तो जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर डिफरेंस दिया है, n दिया है, a दिया, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। आप हमेशा देखना कि अगर शॉर्टकट में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया तो फटक से ही निकाल सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला तो आपके पास है ही, और टर्म निकालने का ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर वहां पे टर्म बोला है तो t लगाना, सम बोला है तो s लगाना। इसमें ज्यादा एक्सरसाइज है नहीं। आई विल रेकमेंड यू सॉल्व ऑल क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। हर एक्सरसाइज में मैक्सिमम 6 से 7 सम सॉल्व करने होते हैं। बाकी स्टार्टिंग में सब फिलअप है, तो सारे सम करने में आप अगर 1-1 घंटा भी लेते हो, 3-4 घंटे में आराम से आपका ये प्रैक्टिस करके हो जाएगा। आई रिपीट, यू हैव 1.5 डे का हॉलिडे, हाउ टू यूटिलाइज इट। एंड डोंट मेक अ मिस्टेक कि अलजेब्रा में बैठ के आप कुछ और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, डू अलजेब्रा ओनली। लास्ट में आता है फाइनेंशियल प्लानिंग, बहुत ही सिंपल है, आप सबको आता है। एमपी क्या होता है, एफपी क्या होता है, सब लोग लिख लेना। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बाद में बना दूंगा मैं।
इस तरह से आप अलजेब्रा के सम लिख सकते हो, सारे चैप्टर आपके कवर हो जाते हैं। कैसे घर पे लिखना है, कैसे घर पे पढ़ना है, वो मैंने आपको बताया, मैंने कोई चैप्टर आपको नहीं सिखाया है। चलो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।